अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। इससे पहले दो लेक्चर्स जो हमने सुने हैं उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि टीचिंग के लिए बेसिकली आपने इनिशियली अंदर से कैसे तैयार होना है। अब हमारा ये तीसरा लेक्चर है ज़िमन के अंदर, जिसमें थोड़ा सा क्लासरूम की मेथोडोलॉजी के बारे में हमने गुफ्तगू करनी है। उम्मीद है आप लोगों ने पिछले दोनों लेक्चर्स को सुना होगा और उसमें से कुछ पॉइंट्स को नोट किया होगा। अब मैं बात करना चाहता हूं कि क्लासरूम के अंदर सिंक्रोनिज्म और लेवल्स जो हैं वो कैसे सेट किए जाते हैं। एक बात याद रखें, बड़े ही आपको लोग मिलेंगे जिनके साथ इशू ये आ रहा होता है कि उनके पास बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन होती है, वो मास्टर डिग्री होल्डर होते हैं, वो मास्टर ऑफ फिलॉसफी होते हैं, इवन कि वो डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की डिग्री रखते होते हैं। लेकिन इशू कहां पे आता है कि उनसे क्लास मुतमिन नहीं होती। वजह क्या है? क्या उनके पास नॉलेज नहीं है? क्या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है? सारा कुछ मौजूद होता है और हर कोई अपने तरीके से बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन इशू ये होता है कि हम जब क्लासरूम के अंदर आते हैं तो हमसे लेवल जो है स्टूडेंट्स के साथ वो एक जैसा नहीं हो पाता। यानी हमारे अंदर जिस चीज की कमी रह जाती है वो होती है सिंक्रोनिज्म और लेवल का एडजस्ट होना। अगर आप बेहतरीन टीचर बनना चाहते हैं तो अपने आप को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, अपने आप को स्टूडेंट के लेवल पे लेके आना पड़ेगा। जैसे कि ये जो यहां पे मेरे पास एक ग्राफ मौजूद है, आपको समझाने के लिए बड़ा ही सिंपल ग्राफ है। ये ग्राफ इंडिकेट करता है टी यानी टीचर्स। नेक्स्ट इसके बाद है एक स्टूडेंट का लेवल, जिनका क्लास के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो लेवल होता है समझने का, अंडरस्टैंड करने का, आपकी बातों को समझ जाने का। फिर एक तबका ऐसा होता है जो इनसे भी नीचे होता है। अगर हम यहां पे गौर से देखें तो एक वाज़ेह डिफरेंस है टीचर के लेवल में, फिर एक वर्कर स्टूडेंट के लेवल में, फिर उसके बाद एक एवरेज स्टूडेंट और कुछ स्टूडेंट इवन के इससे भी नीचे होते हैं। अब सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब टीचर अपने लेवल को स्टूडेंट के लेवल के बराबर नहीं करता तो अब किसी भी टीचर की बात को अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट के लिए एक बड़ा ही मुश्किल टास्क हो जाता है। क्या उसके पास नॉलेज नहीं है? यकीनन है। क्या वो सीनियर और तजर्बाकार नहीं है? यकीनन है। लेकिन स्टूडेंट का लेवल जो है वो टीचर से कहीं कम है। अगर टीचर अपने ही लेवल पे अपनी इंफॉर्मेशन देगा तो ये किसी भी स्टूडेंट ने पिक नहीं करना। सो wherever you are going to start your lecture, you should synchronize your level equal to the student's level। यानी जब आप स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं तो अपने आप को डाउन और ज्यादा डाउन करें ताकि आपकी बात का फ्लो जो होता है वो सीधा पेनिट्रेट करे जाके स्टूडेंट के जहन के अंदर। वहां क्लास के अंदर यकीनन आप एक टीचर हैं, मुअज़्ज़िज़ टीचर हैं, रेस्पेक्टेड टीचर हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, उस्ताद की अज़मत को तराजू में न तोलो। उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है, लेकिन इशू जो है वो ये है कि हमसे क्लास के अंदर अपना लेवल एडजस्ट नहीं हो पाता। लिहाजा दो काम करने हैं। टीचर ने थोड़ा सा स्टूडेंट को समझाने के लिए अपना लेवल नीचे लेकर आना है और स्टूडेंट का लेवल नीचे से ऊपर लेकर आना है। ये बिल्डअप आपने कायम करना है। जब आपने लेवल सेट कर लिया तो लेवल सेट करने के बाद क्या होता है कि आपकी बात को एक पब्लिक जो है एवरेज किस्म की स्टूडेंट थी वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देती है।
यहां पे इस फिगर के अंदर अगर आप फोकस करते हैं ना इन स्टूडेंट्स को, जो क्लास में हाईली वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, तो फिर ये बेचारे कैसे समझेंगे आपकी बात? ये तो वो लोग हैं जिन्हें 25% भी समझ नहीं आ रही। सो इनका लेवल इनके बराबर करना है और फिर इनका लेवल थोड़ा सा और ऊपर लेकर आना है। तो आपको जब स्टार्ट लेना है क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए, आपने मेंटालिटी चेक करनी है। किस तरह से करनी है? आप अपने टॉपिक से रिलेटेड, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की क्वेश्चनिंग करके उस क्लास का IQ लेवल, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक कर सकते हैं। सो यू विल कम टू नो अबाउट द लेवल, you will come to know about the intellectuality, you will come to know about the working of your students. So please start from the lowest level. जब आप इन स्टूडेंट्स को फोकस करेंगे, यानी कोशिश ये हो, टारगेट ये हो कि आपने इनको समझाना है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपकी बात समझ जाएंगे। सो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, वेरी सिंपल, क्योंकि मैं हमेशा ज़ूलॉजी का या बायोलॉजी का एक साइंस टीचर हूं। अब मैंने अक्सर नोट किया है कि आप एक मुश्किल से बात करते हैं तो स्टूडेंट के चेहरे के ऊपर एक तासुर ऐसा आता है कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। सो अपने आप को सिंपलिसिटी के अंदर लेना और सिंपल होना। एक एग्जांपल आपके सामने मैं पेश करता हूं, क्योंकि मैं तो जनरल टीचर कम्युनिटी से बात कर रहा हूं, मैं कोई अपना सब्जेक्ट पढ़ाने यहां नहीं खड़ा हुआ, लेकिन आपको समझाने के लिए ये मिसाल जो है वो काफी रहेगी, उम्मीद है। मिसाल के तौर पर ये मेरा हाथ है। अब हाथ के ऊपर जरा गौर करें तो ये हाथ की बनावट है। सो इस बनावट को हमारी बायोलॉजी की जबान में हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी तो बनावट है, लेकिन अगर इसके अंदर हम इसका ये मुड़ना और सीधा होना भी शामिल करें तो ये फंक्शन इसके अंदर शामिल हो गया। अब ये स्ट्रक्चर और ये फंक्शन शामिल करके देखेंगे तो ये बन जाएगा ओवरऑल फिजियोलॉजी। तो सिंपल सी बात अगर देखें, मैं आते ही स्टूडेंट्स को कहूं द साइंटिफिक study of structures and functions of living organism is called physiology, that enough? ये मेरी बात तो कोई शायद एक आध स्टूडेंट समझेगा। अब मैंने बाकियों के लिए क्या किरदार अदा करना है जिनको समझ नहीं आ रही, मैंने उनका IQ लेवल ऊपर कैसे करना है? तो उसका सिंपल सा तरीका है कि ये हाथ है, इसकी एक बनावट है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर। फिर इसका एक काम करने का तरीका है, इसको कहते हैं फंक्शन। जब हम स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को इकट्ठा स्टडी करेंगे तो ये फिजियोलॉजी बन जाएगी। अब मैं बेशक ऐसे बोलना शुरू कर दूं, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब ये तबका भी समझेगा, ये तबका भी समझेगा और आपको भी तसल्ली होगी कि आई हैव परफॉर्म माई ड्यूटी। सो मुअज़्ज़िज़ अज़ाज़ा कराम, एक जो कि हर लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक ऐसा क्लू या टिप देनी होती है, एक इफेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए, एक मुअस्सर और कारगर टीचर बनने के लिए आपने जिंदगी से कई एक टीचर में पढ़ा। आपको पढ़ाने वाले बड़े ही टीचर्स का किरदार है। कोई एक पर्सन जो लोगों के सामने खड़े होकर टीच कर रहा है, उसके बैकग्राउंड के अंदर कितने ही मुअस्सिस असातिज़ा किराम का एक रोल रहा है। अब अपने आप को इंप्रूव कैसे करना है? अपने टीचर्स को फॉलो करके। हम टीचर्स के बगैर कभी टीचर नहीं बन सकते। हमारी दुआ है इलाहुल आलमीन हमारे टीचर्स जो हैं उनका फैज़ जो है वो ता क़यामत जारी रखे। फॉलो कैसे करना है? आपके जितने भी टीचर्स रहे होंगे, किसी का नॉलेज लेवल बहुत आपको इंस्पायर करता होगा, किसी का लबो लहजा आपको इंस्पायर करता होगा, किसी की ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज आपको इंस्पायर करती होगी, किसी के अंदर कोई करैक्टर अच्छा होगा और किसी के अंदर कोई करैक्टर अच्छा है।
आप उन तमाम खूबियों को समअप करें और कोशिश करें कि वो तमाम खूबियां अपने अंदर रखें। तब आपके पास एक कलेक्शन ऑफ आइडियाज होगी, आपके पास एक कलेक्शन ऑफ मटेरियल होगी कि आप अपनी क्लास को बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज के अंदर मुतमिन कर सकते हैं। असातिज़ा किराम, इस क्लिप के अंदर मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि सिंक्रोनिसिटी जो है हमारी और हमारा लेवल जो है वो स्टूडेंट्स के साथ हमने कैसे मैच करना है। अगर आप मैच कर जाते हैं तो आपकी बात क्लास के अंदर सबसे लोएस्ट लेवल पे जो स्टूडेंट बैठा है वो भी कैप्चर करेगा, फिर वर्कर स्टूडेंट भी कैप्चर करेगा। कहने का मकसद ये है कि आपने हमेशा अपने आप को डाउन करके, ये नहीं करना कि सिर्फ डाउन करके पढ़ाते रहना है, नहीं। बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने स्टूडेंट का लेवल शुरू में थोड़ा सा बिल्डअप करना शुरू करें। जब आप उनको साथ लेके चलने के काबिल होते हैं, फिर आपका हाई लेवल भी वो अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे। लेकिन पहले दिन क्लास में आने के बाद अगर आप अपने लेवल की बात करते रहेंगे, आपका स्टूडेंट आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और आपको ये पशेमानी होगी कि आई हैव डिलीवर्ड वेरी वेरी गुड लेक्चर बट नो रिस्पॉन्स। ये पशेमानी होनी है। क्यों? कि आपका लेवल जो है, आपके अंदर सीनियरिटी का लेवल जो है, आपके अंदर नॉलेज का लेवल जो है, ये दोनों आपके स्टूडेंट से कहीं बुलंद तो बाला है। लिहाजा आप अपना फ्लो स्टूडेंट के सरों से ना गुजारें, आप अपने आप को डाउन करें स्टूडेंट को और फिर और डाउन करें ताकि आपके अगले स्टूडेंट भी आपकी बात को समझ सकें। डियर टीचर्स, रेस्पेक्टेड टीचर्स, लिसनर एंड व्यूअर, हम आने वाले वीडियोस के अंदर और ज्यादा टिप्स जो हैं फॉर इफेक्टिव टीचिंग वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पहले 2-3 लेक्चर्स जो हैं वो नहीं सुने तो काइंडली एक मरतबा उनको जरूर सुनिएगा ताकि आपको ये जो तीसरा लेक्चर है इसकी बेसिक्स क्या हैं, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो आपको पता चले। बहुत शुक्रिया।